हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, चाइना ने एक डिसीजन लिया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा और उसके कंट्री में। तो हमें इससे दिक्कत क्यों है? इसलिए बिकॉज़ ये जो डैम बनेगा वो बनेगा ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। जब ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात आती है, ये तो आप समझ सकते हैं, ये हमारी इंडिया में भी फ़्लो करती है। इसलिए हमें इससे दिक्कत होगी, क्योंकि इतना बड़ा सा डैम वो बना रहे हैं। उससे क्या क्लाइमेटिक इम्प्लिकेशंस होंगे, क्या टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, उसकी स्टडी किए बिना चाइना ने ये डिसीजन लिया है कि वो बड़ा डैम बनाएगा। ऑलरेडी चाइना के पास एक बड़ा सा डैम है जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये चाइना के पास ऑलरेडी है। ये इतना बड़ा डैम है कि ये कहा जाता है कि ये डैम बनने की वजह से अर्थ की रोटेशन स्पीड जो है, अर्थ की जो गोल घूमने की स्पीड जो है, वो थोड़ी बहुत कम हो गई है। तो चाइना इस तरीके से काम करते रहता है कि जिससे एक ग्लोबल इम्पैक्ट होने के चांसेस होते हैं। अब ये डिसाइड किया है कि वो अभी एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाएगा ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पे? तिब्बत में बनाएगा ये। ओके, और वो जगह का नाम है बुरांग काउंटी। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे बनाएगा जिस जो डैम की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम तो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर हम अरुणाचल प्रदेश शेयर करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में भी फ्लो करती है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अगर ये डैम बनता है, जो कि अपस्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शुरू हो रही है ना रिवर, तो हम इसको बोलेंगे अपर स्ट्रीम ऑफ द रिवर बोल के हम कहेंगे। ओके, जब यहाँ पे आती है वो, जब जहाँ पे ड्रेन होने लगती है, तो वो उसे बोलेंगे हम लोअर स्ट्रीम कह के नाम देंगे, ठीक है। तो ये लोअर स्ट्रीम, अगर यहाँ पे डैम बनता है, यहाँ पे पानी रोका जाता है ब्रह्मपुत्र का, उसके बाद क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लोअर स्ट्रीम के जो भी प्लेसेस पे वो ब्रह्मपुत्र बहती है। सो वो एक चिंता की बात होगी, उसके ऊपर भी हम कवर करेंगे जो भी आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप ये एमसीक्यू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा वाला एमसीक्यू है, विच यू कैन इजीली डू, आई गेस आप कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? ओके, अमूर रिवर, यांगसे रिवर, गंगा रिवर, इंडस रिवर। सो प्लीज़ ट्राई टू पॉज योर वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। एंड ऑफ द लेक्चर में इसके बारे में बता दूंगा। ओके, टॉप 4 लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ एशिया में बता दूंगा, और गंगा उसमें कहाँ पे स्टैंड करती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। टिल देन पॉज द वीडियो और थोड़ा बहुत अपने माइंड को एक्सरसाइज करिए और इसे करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना ने ये ऐलान किया है कि वो 137 बिलियन प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा 11 लाख करोड़ रुपए का ये डैम बनाया जाएगा। 11 लाख करोड़ की अगर बात करेंगे तो हमारे रेलवे बजट में भी, नॉट रेलवे बजट, अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2024 टू 2025 का, उसमें भी 11 इस तरीके का इतना बड़ा सा अमाउंट हमने पूरा का पूरा दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। उतना एक्सपेंडिचर सिर्फ ये डैम बने चाइना लगा रहा है, ठीक है। 137 बिलियन प्रोजेक्ट है, और ये चाइना ने कहा है कि ये क्लीन एनर्जी, बिकॉज आपको पता है कि क्लीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीन एनर्जी। रिमेंबर दिस पॉइंट। जो पानी से जो एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो क्लीन एनर्जी ही हम कहते हैं, ठीक है। और रीजन को डेवलप करने के लिए और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए चाइना ये डैम बना रहा है, इस तरीके का कहना है चाइना का। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चाइना जहाँ पे बना रहा है वो एक टेक्टोनिक प्लेट्स का, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स का, ओके, जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है, क्योंकि यह फ्रजाइल एरिया है। ये हिमालय के पास जो भी एरिया है ना, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड, एवलांचेस, इस तरीके के यहाँ पे डिज़ास्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे और एक इतनी बड़ी खुदाई करना और इतना बड़ा डैम बनाने का जो भी कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, इकोलॉजिकल डैमेज होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी होने के चांसेस है, बिकॉज ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा वाटर वहाँ पे रुकाया जाएगा, फिर वो इंडिया को, फिर बांग्लादेश को इफेक्ट कर सकता है। वाटर डिसरप्शंस हो सकती है डाउन स्ट्रीम में, इसी के बारे में मैं कहा था, अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ओके, चाइना ने तो ये क्लियर किया है कि देखिए हम तो क्लीन एनर्जी के लिए बना रहे हैं और हमारे रीजन को हम डेवलप करने के लिए बना रहे हैं, बट ये सब चीज़ें उन्होंने इग्नोर की है और इसका प्रॉपर्ली अपने को डिटेल ड्राफ्ट नहीं दिया गया है। क्योंकि हमारे पास कुछ भी चीज़ बनती है ना, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है रिवर साइड, और कहाँ पे भी सेंसिटिव रीजन्स में हमारे पास कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो हम एक इंपॉर्टेंट असेसमेंट करते हैं जिसका नाम है EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हम करते हैं। बट चाइना ने ये रिपोर्ट दी ही नहीं है कि हम ये डैम बनाएंगे तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस वजह से
इंडिया ने अपनी नाराज़गी वहाँ पे जताई है और अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उनको जवाब दिया है कि प्लीज़ बी माइंडफुल। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो ट्वीट भी देखेंगे जो भी हमने किया है। सो लेट अस गो इनटू द डिस्कशन नाउ। द 137 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो क्लीन एनर्जी और रीजनल डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, बट इसको इकोलॉजिकल डैमेज से हम बचाना है। जो पोलिटिकल टेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है और वाटर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बह रहा था ब्रह्मपुत्र रिवर, वो थोड़ा इफेक्ट होगा अदर कंट्रीज में, जस्ट लाइक इंडिया। चाइना डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, लोकली नोन एज यारलुंग सांगपो इन टिबेट। ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो बोलते हैं टिबेट में, और हम ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। इस इज a transformative movement in the hydropower engineering. It is said to be the momentous infrastructure project, okay, that will redefine geopolitics, energy generation and ecological stability in South Asia. So ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है उसको फिर से रीडिफाइन करेगा। मतलब या तो हम बात करेंगे उनसे, या तो हम टेंशन में आएंगे, या तो हम फ्रेंडली रह जाएंगे। सो अभी जो चल रहा है वो सिचुएशंस वैसे नहीं रहेंगे जब ये डैम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उससे ऑब्वियसली साउथ एशिया की स्टेबिलिटी में और भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। द डैम एस्टिमेटेड जो हम पढ़ चुके हैं, इज बिल्ड एट द ग्रेट बेंड मेडोंग काउंटी, दैट इज टिबेट में बनाया जा रहा है, जो कि मैं आपको लोकेशन बताया हूँ मैप में। वेयर द रिवर प्लंजेस 2000 मीटर्स ओवर ए 50 किलोमीटर स्ट्रेच। 50 किलोमीटर स्ट्रेच का रिवर का विड्थ है, और प्लंजेस का मतलब है 2000 मीटर से वो डैम के ऊपर पानी गिरेगा। ये दैट्स वाई इतना 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर ऊपर से जब पानी गिरता है तो इतना ज़्यादा फोर्स से गिरता है कि टरबाइन तो ज़बरदस्त चलने के चांसेस है, ओके। ये जो नेचुरल फीचर है इसका मेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट हाइड्रो पावर रिच रीजन्स ग्लोबली, केपेबल ऑफ जनरेटिंग अप टू 60 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। इतना ज़्यादा हम चाइना इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, 3 टाइम्स द आउटपुट ऑफ 3 गॉर्जियस डैम्स ऑन द यांगसी रिवर। जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी इनके पास एक सबसे बड़ा डैम है जो कि 3 गॉर्जेस है, वो उससे ज़्यादा कैपेसिटी का भी होगा और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा, ठीक है, राइट। Let us go ahead in our topic. This mega project is a part of China's broader strategy to achieve carbon neutrality by 2060. So जितना ज़्यादा आप हाइड्रो पावर यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप न्यूक्लियर पावर यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप सोलार, विंड, टाइडल यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आपकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ेगी। और आपको पता है पेरिस समिट 2015 में और ग्लासगो समिट में सब कंट्री ने अपने INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस रखे हैं, और हर कंट्री कार्बन न्यूट्रलिटी की और जा रही है। हमने भी 2070 में कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने का वादा किया है वर्ल्ड से। इसी तरीके से चाइना ने भी कार्बन न्यूट्रलिटी हम वो लोग अचीव करेंगे बाय 2060, इस तरीके से उन्होंने उनका डॉक्यूमेंट दिया है। सो 2060 में कार्बन न्यूट्रलिटी लाने के लिए ये डैम बनाया जा रहा है, ये चाइना का रीज़न है। और 14th 5 ईयर प्लान में जो चाइना का जो, जैसे कि हमारे पास भी प्लान्स 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है, ओके, जो हो गया है। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम भी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ प्लानिंग में हैं। सोशलिज्म और कम्युनिज्म बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग का एक यूज़ करते हैं, अप्रोच ऑफ मेथड ऑफ डेवलपमेंट करते हैं। सो चाइना के पास 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है और उसमें उन्होंने ये डैम बनाने का डिसीजन लिया है। इट प्रोमिसेस टू डिलीवर क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी टू द मिलियंस वाइल फॉस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द टिबेट रीजन को डेवलप करने के लिए ये डैम बनाया जा रहा है, इस तरीके का चाइना का कहना है। हाउएवर द डैम ऑल्सो अंडरस्कोर्स चाइनाज जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में इंटर होता है तो पद्मा बोलेंगे, ओके, गंगा जब इंटर होता है तो जमुना बोलेंगे, फिर बाद में वो मेघना बनेगा। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर और बांग्लादेश में भी जा रही है। तो ये जो कंट्रीज़ को जब कम पानी मिलना शुरू होगा तो हम बांग्लादेश वाले हमारे से लड़ेंगे और हम चाइना से लड़ेंगे। इस तरीके का एक जियोपॉलिटिक्स जो एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा उसे सॉल्व करना पड़ेगा जल्द से जल्द। क्योंकि अभी यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि अगर चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कंसल्ट करते हुआ अगर ये डैम बना लेता था तो कोई और बात नहीं थी। बट यूनिलेटरली एक इतनी बड़ी रिवर को रोक के इतना बड़ा डैम बनाना, छोटा मोटा डैम अगर बना भी लेते तो फ़र्क नहीं पड़ता था,
वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहे हैं, और ऊपर से और ऐसे कंट्रीज़ बॉर्डर है जो कि उनके हॉस्टाइल कंट्रीज़ है, हमारे उनके उनके साथ संबंध अच्छे हैं ही नहीं। बांग्लादेश वैसे ही छोटा कंट्री है तो उसको प्रॉब्लम तो होगा नहीं, क्योंकि वो भी चाइना के ऊपर मैक्सिमम डिपेंड है ट्रेड एंड एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। अभी मिनी कंसर्न यहाँ पे देखिए, ये हमारे न्यूज़पेपर में आया था आज। चाइना प्लान्स, ये तो है, यू मेक्स ह्यूज यू टर्न टू फ्लोर अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश। ओके, कहाँ पे बनाया जा रहा है चाइना? जब अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा आपको। ओके, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, तो यहाँ से यूँ आएगा ना, तो यहाँ पे कहीं यू टर्न जहाँ पे लेती है ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे डैम बना जा रहा है। ओके, कंसर्न्स इन इंडिया इन बांग्लादेश अबाउट फ्लडिंग डाउन स्ट्रीम एज चाइना कैन कंट्रोल फ्लो एंड वॉल्यूम। क्योंकि डैम के अगर दरवाजे खोलेंगे ज़्यादा फ्लो होगा, डैम का दरवाजे बंद करेंगे कम फ्लो होगा। तो चाइना के पास ये एबिलिटी आ जाती है कि वो नेचुरल डिज़ास्टर हमारे पास क्रिएट कर सके इन द नेम ऑफ व्हाट, दिस डैम। तो ये भी हो सकता है। प्रोजेक्ट साइट लोकेटेड अलोंग द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जहाँ पे अपने जो लिथोस्फीयर है, जो अर्थ का सरफेस वो घूमते रहता है, वहाँ पे ये प्रपोज किया गया है। और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ होगा तो बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस है। हाउएवर, how it will impact India? India has already raised concerns over the dam. हमने ऑलरेडी बोल चुका है चाइना को कि ये हमारे कंसर्न में है, आपका जो भी कर रहे हैं आप। ओके, पोटेंशियल हॉस्टिलिटीज़ होने के चांसेस है, आप और हमारे बीच में संबंध और ख़राब होने के चांसेस है। दिल्ली, आप देख सकते हैं, ऑन चाइनाज टू न्यू कंट्रीज इन हॉटन प्रेफरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रणदीप जायसवाल सेज दैट वी हैव सीन द अनाउंसमेंट पर्टेनिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू न्यू counties, not countries, two new counties in Hotan prefecture of China, parts of jurisdiction these so-called countries fall। बेसिकली यहाँ पे ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन जो भी है रणदीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि चाइना ने जो भी डैम अनाउंस किया है, हम उसके अगेंस्ट हमारा कंसर्न रेस करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो हम ये क्लोजली मॉनिटर करेंगे फ्यूचर में भी, और ये डैम की वजह से पोटेंशियल हॉस्टिलिटीज़ होने के चांसेस है। ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी हम आगे जाएंगे, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो ये है, ये हुआ इसका आंसर। ओके, यांगसे इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। उसके बाद में हमारा रिवर आता है येल्लो रिवर, इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। उसके बाद में मेकोंग आता है। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, मेकोंग आता है, उसके बाद में आता है ब्रह्मपुत्र। तो ये एक बात समझने की आपको ज़रूरत है कि इंडिया के जो इंटरनल के जो रिवर्स है, गंगा हो, यमुना हो, ओके, या इंडस हो, ये पूरे रिवर्स लॉन्गेस्ट रिवर्स में नहीं आते हैं। टॉप 3 तो यही लोग ले चुके हैं। तो इंडिया का टॉप 3 लॉन्गेस्ट एशियन रिवर्स में कुछ भी नहीं है, ये मिनिमम आपको पता होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। एंड PSI और ऑप्शनल के एडमिशन शुरू हो गए हैं, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। ओके, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज कम, प्लीज क्लासेस कम पूरा दे चुका हूँ। यू कैन कॉल टू दिस पर्टिकुलर नंबर एंड बी ए पार्ट ऑफ इट। चलो, अच्छे से करेंगे, और आई विल मेक श्योर दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, और वो आपके जो ऑप्शनल के मार्क्स है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे आपके ओवरऑल स्कोर में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।